हेलो दोस्तों, क्या आप भी सोच रहे हो कि अपने सारे लोन एक साथ मिलाकर एक ही ईएमआई में बदल दूं और टेंशन फ्री हो जाऊं? ऐसा सिर्फ डेट कंसोलिडेशन के जरिए ही पॉसिबल है। लेकिन डेट कंसोलिडेशन कोई बच्चे का काम नहीं है। एक बार डेट ट्रैप में फंसने के बाद डेट कंसोलिडेशन मिलना बहुत टेढ़ी खीर बन जाता है। डेट कंसोलिडेशन के लिए आपको स्मार्ट प्लानिंग के साथ साथ स्मार्ट एडवाइस की भी काफ़ी ज़रूरत पड़ती है। इस वीडियो में मैं आपको डेट कंसोलिडेशन से जुड़ी 3 ऐसी गलतियों के बारे में बताने वाला हूँ, जिसमें अगर आपने एक भी कर रखी है, तो भूल जाओ कि आपके कर्ज़ों का डेट कंसोलिडेशन हो पाएगा। ये ऐसी गलतियाँ हैं, जो आपकी स्मार्ट प्लानिंग को पूरी तरह फ़ेल कर सकती है। ज़्यादा डिले ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं सरफराज खान और आप देख रहे हैं फाइनेंस ट्यूब। सबसे पहली और सबसे कॉमन गलती होती है मल्टीपल लोन और क्रेडिट कार्ड इंक्वायरीज। मुझे पता है कि आप जल्द से जल्द अपने कर्ज को कंसोलिडेट करने की जद्दोजहद में बिना सोचे समझे जल्दी जल्दी कहीं से भी लोन अप्लाई करना शुरू कर देते हो। ऐसी जल्दबाजी की वजह से आपका लोन भी रिजेक्ट हो जाता है और आपके क्रेडिट रिपोर्ट में नेगेटिव इंक्वायरीज भी ऐड हो जाती हैं, जिसकी वजह से लोन मिलना आपके लिए और ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। क्रेडिट स्कोर से जुड़ी अपनी सभी वीडियोस में मैंने इस बात का जिक्र हमेशा किया है कि हर बार जब आप लोन के लिए अप्लाई करते हो, आपकी क्रेडिट रिपोर्ट पर हार्ड इंक्वायरी लगती है। इससे आपका क्रेडिट स्कोर भी गिरता है और बैंक को लगता है कि आप बहुत ज़्यादा पैसों के पीछे भाग रहे हो, यानी आप क्रेडिट हंग्री बन गए हो। अगर आपको बिना किसी मुश्किल के अपने कर्जों को कंसोलिडेट करवाना है, तो इस बात का पूरा ख्याल रखें और बार-बार लोन की इंक्वायरी ना करें। आपका कोई भी लोन रिजेक्ट होता है, तो उसके कारण को ज़रूर जानें और उसके बाद ही आगे के काम को करने की सोचें। आरबीआई की एक रिपोर्ट में ये बात सामने आई है कि यंग जनरेशन का डेट टू इनकम रेशियो तेज़ी से बढ़ रहा है, खासकर 25 से 35 एज ग्रुप में। इसलिए बैंक अब लोन देने से पहले एफआईओआर पर ज़्यादा ध्यान देने लगे हैं। और दूसरी गलती की बात करें तो वो है एफआईओआर ही है, यानी फिक्स्ड ऑब्लिगेशन टू इनकम रेशो का 70% से ऊपर चले जाना। अब आप सोच रहे होंगे कि एफआईओआर नाम की ये कौन सी बला आ गई है, जो आपके लोन को रिजेक्ट करने का काम कर रही है। एफआईओआर को आसान भाषा में समझे तो इसका मतलब ये है कि आपकी ईएमआई और हर महीने के आपके फिक्स्ड खर्च आपकी इनकम का कितना परसेंट खाते हैं। मान लीजिए अगर आपकी सैलरी 50,000 है और वहीं दूसरी तरफ आपकी जो ईएमआई है प्लस जो खर्चे हैं वो 40,000 है, तो इस तरह इस कंडीशन में आपका जो एफआईओआर है वो 80% हो जाता है। लेकिन बैंक कहता है कि अगर तुम्हारा एफआईओआर 70% से ऊपर है, तो मैं तुम्हें नया लोन बिल्कुल भी नहीं दूंगा, क्योंकि तुम उसकी ईएमआई का बोझ संभाल नहीं पाओगे। मतलब अगर आप पहले ही अपनी इनकम का बड़ा हिस्सा ईएमआई और खर्चों के रूप में गंवा रहे हैं, तो डेट कंसोलिडेशन लोन अप्रूव नहीं हो पाएगा। इसलिए या तो आप अपनी इनकम को बढ़ा दें, नहीं तो किसी तरह अपने एफआईओआर लेवल को घटा दो। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हो, तो माफ़ करना, आपका डेट कंसोलिडेशन भी नहीं हो पाएगा। जब आपकी ईएमआई का लेवल आपकी इनकम के लेवल के पास पहुंच जाता है या उससे ऊपर हो जाता है, तभी आप डेट कंसोलिडेशन के बारे में सोचते हैं, जो कि डेट कंसोलिडेशन के लिए सबसे बुरा वक्त होता है, जैसे कि कैंसर का लास्ट स्टेज होता है। ये एक ऐसा स्टेज होता है जिसमें या तो इलाज पॉसिबल नहीं होता है, और अगर कुछ हद तक चांसेस भी होते हैं, तो आप उस कंडीशन को पूरा नहीं कर पाते हैं, जिस वजह से आपकी ईएमआई डिफ़ॉल्ट होनी शुरू हो जाती है। और डेट कंसोलिडेशन रिजेक्ट करने वाली तीसरी और सबसे खतरनाक गलती यही है, पेमेंट डिफ़ॉल्ट करना, यानी ईएमआई का टाइम पर ना देना। इसमें मुझे ज़्यादा एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत भी नहीं है। जब आप अपने पुराने कर्ज़ों का भुगतान ही समय पर नहीं कर रहे हो, तो बैंक आपको नया कर्ज़ क्यों ही देना पसंद करेगा? क्यों? सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? डेट कंसोलिडेशन लोन के लिए गुड रीपेमेंट ट्रैक होना बहुत ज़रूरी है, यानी एक भी पेमेंट आपकी मिस नहीं होनी चाहिए। आपकी क्रेडिट हिस्ट्री के साथ-साथ लोन लेने की संभावना को पूरी तरह ये जो मिस पेमेंट है वो ख़राब कर देता है। इसलिए अगर आप डेट कंसोलिडेशन के बारे में थोड़ा-सा भी विचार कर रहे हो, तो ध्यान रखिए कि गलती से भी आपकी मौजूदा ईएमआई पेमेंट या क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट मिस नहीं होना चाहिए, मिस नहीं होने देना। एक बार फिर से बता देता हूँ, मल्टीपल लोन या क्रेडिट कार्ड की इंक्वायरीज, फिक्स्ड ऑब्लिगेशन टू इनकम रेशो का 70% से ऊपर चले जाना और ईएमआई पेमेंट डिफॉल्ट होने के बाद आपके कर्जों का कंसोलिडेशन लगभग असंभव
हो जाता है। अगर आप चाहते हैं कि आपके कर्जों का भी कंसोलिडेशन बिना किसी झंझट के हो जाए, तो मेरी बताई गई बातों को बिल्कुल भी इग्नोर मत करना। अगर आपके पास कई लोन्स हैं और आप उन्हें मैनेज करने में प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, तो मेरे हिसाब से आपके लिए डेट कंसोलिडेशन एक बहुत ही यूज़फुल टूल हो सकता है। लेकिन याद रखें, कोई भी फैसला लेने से पहले पूरी रिसर्च कर लें और टर्म एंड कंडीशन को भी ध्यान से पढ़ें। अब इस डेट कंसोलिडेशन के रिसर्च के लिए भी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप बेहतर सिविल स्कोर के बावजूद भी मल्टीपल लोन ट्रैप में फँस गए हैं और आप हमारे द्वारा अपने लोन को कंसोलिडेट करवाना चाहते हैं, तो करवा सकते हैं। आप अपने मल्टीपल लोन्स को कंसोलिडेट करने के लिए नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप करें। हमारी टीम आपके मल्टीपल टेंशन को सिंगल करने में ज़रूर सहायक साबित होगी। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपके कोई सवाल है, तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और हाँ, ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज की वीडियो में इतना ही। अपना ख्याल रखें और ईएमआई टाइम पर भरें।